जय हिंद। आज मैं टीनेजर्स के लिए कुछ जानकारी लाया हूँ जो कि सेना में भर्ती होना चाहते हैं या सीआईएसएफ के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, तो उनको कैरियर के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जो राजनीतिक लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो है, इस तरह की किसी तरह की किसी की बातें आने की ज़रूरत नहीं है। अग्निवीर भर्ती होने के लिए आपको इंटरनेट पे या अन्य जगहों पे जानकारियाँ मिलती रहेंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये बेटर है। एक तो ये है कि जो 17 से 23 साल या 21 साल की जो उम्र होती है, वो पढ़ाई की उम्र होती है, वो कमाने की नहीं होती है। लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर जहाँ पे और लोग, यानी कि कोई इंजीनियरिंग की डिग्री करना चाहता है या कुछ एलएलबी, बीएलएलबी वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर ये समझिए कि 4 और 5 साल के कोर्स में लगभग 5 से 6 लाख रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन जो आप अग्निवीर में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको खाना पीना रहना कपड़ा वो तो मिलेगा ही। सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ही अच्छी एक ट्रेनिंग मिली, जिससे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। और अगर आपको उस 4 साल के ड्यूरेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपकी इच्छा रहती है कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि 100 में से 25 लोग तो आर्मी में सेलेक्ट हो ही जाएंगे जो परमानेंट रहेंगे, और 4 साल जो करके आएंगे वो भी सिविल के अंदर बहुत एक अच्छी और जिम्मेदार अपना जॉब कर सकेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ड्यूरेशन के बाद, क्योंकि सेना में अब से पहले जो भी भर्ती होते थे, वो लोग कई बार ट्रेनिंग के बाद ही छोड़ करके आ जाते थे। कुछ ऐसे होते थे जो 3 या 4 साल बाद आ जाते थे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि 5-7 साल के बाद आ जाते हैं, क्योंकि घर के हालात या अपने घर से दूर रहना वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो इसलिए इसको एक तरह से एक चॉइस दे दी है कि आप जब वहाँ जा रहे हैं और 4 साल के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम वहाँ किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं और क्या हम उस माहौल में ढल पाएंगे। क्योंकि उसको एक नौकरी की तरह मत लीजिए, वो एक सेवा है। सेवा के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। अब थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ। बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, शुरुआत के अंदर जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर ड्रिल वगैरह होती है, जिसमें लेफ़्ट राइट जो आप देखते हैं परेड वगैरह में ड्रिल वगैरह करती हैं। फिर उसमें दाहिने मोड़ बाएं मोड़ वाली जो प्रैक्टिस है वो की जाती है। उसके अंदर सल्यूट करना बताया जाता है। सुबह जो है पीटी परेड होती है, क्योंकि सुबह तुम्हें लगभग 4 बजे या 3:30 बजे जगा दिया जाएगा, और उसके बाद पूरी की पूरी प्लाटून अपनी लाइन वगैरह को क्लीनिंग करेगी, सफाई करेगी, और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश होकर 6 बजे पीटी ग्राउंड में घूम जाएगी। वहाँ पे आपका पीटी परेड होगी। पीटी परेड और ये कवायद सब कराने का मकसद ये होता है कि आपके रग पट मजबूत होना, पेट मोटा होना या मसल बनना वो मजबूती नहीं होती है। दिमागी तौर पे डिसिप्लिन्ड और एक बहुत सोबर दिमाग होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर एक फुर्ती होनी चाहिए। ताकत का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई वेट लिफ्टर हो, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें हथियारों को हैंडल करना वो सब सिखाया जाता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान एक तरह से शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है और बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम होता है, जिसके के अंदर कई बार लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन वो इसलिए कराया जाता है, एक तरह से ट्रेनिंग के दौरान हमें ये भी बताया जाता था कि प्रशिक्षण में जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे, युद्ध के मैदान में उतना कम खून बहाओगे। इसका आप मीनिंग आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा आप बड़े हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि सेना में जा सकते हैं। तो ये तुम्हें एक मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। साथ ही जो तुम्हारा शेड्यूल है वो इतना बिजी फिजिकल वर्क और ट्रेनिंग वगैरह का रहेगा, फिर उसके बाद जंगल ट्रेनिंग रहेगी, फिर आर्म्स की ट्रेनिंग होगी। आर्म्स के अंदर नॉर्मली जैसे आजकल इमसाज राइफ़ल है,